सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? स्वस्थ सभी? ठीक है। हम कक्षा 11वीं में मियाँ नसरुद्दीन पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ का अध्ययन मौखिक अध्ययन हमने कर लिया है और हमने यहाँ तक इस पाठ का अध्ययन कर लिया है। वही उनसे पाया और वालिद मरहुम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के दिए पर। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मियाँ नसरुद्दीन है अपने पूर्वजों की जो उनकी दुकान थी, ठीक है, जहाँ पर वो 56 प्रकार की रोटियां बनाते थे, वो कहते हैं कि इस जगह पर हमारे पूर्वज बैठते थे। जो कुर्सी वह हमारे लिए छोड़कर चले गए हैं, अब मैं उस कुर्सी पर बैठता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आपके वालिद यानी कि पिता। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया, क्या आँखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे मियाँ बरकत, ठीक है। उनके जो पिता हैं, वालिद क्या होता है? पिता, ठीक है। वो मशहूर थे किसमें? 56 प्रकार की रोटियां बनाने में। उनका नाम क्या आया है? मियाँ बरकत। आगे बढ़ेंगे। शाही नानबाई गडैया वाले के नाम से और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन, ठीक है। उनके पिताजी का नाम था मियाँ बरकत और उनके दादा का नाम था मियाँ कल्लन। और गडैया होता है गढ़ने वाला, यानी कि निर्माण करने वाला, बनाने वाला, ठीक है। तो वो किसका निर्माण करते थे? क्या बनाते थे? 56 प्रकार की रोटियां वो बनाते थे। आगे बढ़ते हैं। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत होता है शकल, सूरत, ठीक है। और नसीहत होती है उनके द्वारा दी गई शिक्षा या उपदेश, ठीक है। जैसे एक अध्यापक कक्षा में सभी विद्यार्थियों को बराबर शिक्षा या उपदेश देता है। नसीहत होता है चेहरा भी होता है जो याद है, ठीक है। और नसीहत होता है एक शिक्षा जो हम अपने बड़ों से प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बजा फरमाया है, पर यह तो बताइए कि जब आप हमने भट्टी की और इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। वालिद यानी कि मियाँ नसरुद्दीन के पिताजी। बजा फरमाया का अर्थ है आपने बहुत अच्छा कहा या बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नसरुद्दीन साहिब ने जल्दी 2-3 कस खींचे। कस यानी कि वो बीड़ी पी रहे थे, ठीक है। फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है। उस्ताद यानी कि कौन? कोई भी जो शिक्षा देने वाला है या कोई किसी को कोई कार्य सिखाता है, ठीक है, तो वो कौन होता है? उस्ताद होता है। तो वो कहता है कि उस्ताद यानी कि शिक्षा देने वाला कहता है, उपदेश देने वाला कहता है, कह आलिफ,
कह आलिफ, यानी कि ये उर्दू के शब्द है, ठीक है, उसको समझाता है। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, सबसे पहले वो औ, ठीक है, ये जो वर्ण है हमारे हिंदी वर्णमाला में, पहले वो बोलने सीखता है, इसलिए वो यहाँ पर ये कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जिम, बच्चा कहता है जिम। यानी कि यह एक बच्चे को, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, नर्सरी या प्री नर्सरी में पढ़ने के लिए आता है, उसको हम शिक्षा से संबंधित उच्चारण करना सिखाते हैं। इसी तरह पढ़ाने वाला है, शिक्षा देने वाला है, उपदेश देने वाला है, तो वह जो शब्द पहले उसको बोलेगा, बच्चा उन्हीं शब्दों का उच्चारण करना सीखेगा। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। शागिर्द यानी कि शिष्य या विद्यार्थी। साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह न आना हुआ पर क्यों। ठीक है, तो कहता है कि जो लेखिका है, ठीक है, जो लेखिका है वो मियां नसरुद्दीन से बातचीत कर रही है कि आपको जो आपके पूर्वज हैं उनकी कोई शक्ल याद है, कैसे वो दिखाई देते थे, उनके द्वारा दी गई शिक्षा कैसे आपने ग्रहण की, वो मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन मियां नसरुद्दीन है बात को घुमा फिरा रहे हैं और वहाँ सामने से जाते हुए मीर साहिब को आवाज़ लगाते हैं कि आप सुबह नहीं आए, जो अब मेरी दुकान के सामने से चुपचाप आप जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे। ठीक है, वो कहता है कि अभी आया मैं। ठीक है, वो आगे कोई किसी काम से जा रहा होगा, तो कहते हैं कि मैं अभी लौट कर आता हूँ, फिर बताता हूँ क्यों मैं सुबह नहीं आ पाया। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे न। इस बार मियां नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुन शुक्रात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा। शुक्रात यानी कि ये है एक यूनानी महान दार्शनिक हुआ है। ठीक है, महान दार्शनिक हुआ है जिसका शिष्य प्लेटो था। ठीक है, ये एक महान दार्शनिक हुआ है, बहुत बड़ा विद्वान इसको बोला जाता है। वो कहता है कि मियां नसरुद्दीन से लेखिका पूछ रही थी कि आप एक दूसरी शिक्षा की भी बात कर रहे थे, तो कहता कि है हाँ, कि सुकरात हूँ, कि मैं कोई सुकरात थोड़ा ही हूँ जो यूनानी सुप्रसिद्ध विद्वान था। फिर कहता है कि अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा। मदरसे होते हैं जो मुस्लिम विद्यालय होते हैं, मस्जिद जो होते हैं उनको मदरसे बोलते हैं। तो बच्चा न कच्ची में बैठता है, न बैठा हुआ है पक्की में, न दूसरी में। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मदरसे होते हैं उनमें नर्सरी, प्री नर्सरी, पहली कक्षा या दूसरी कक्षा नहीं होती, उनमें सभी एक जगह बैठते हैं और एक ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आगे जब उनकी कक्षा है अलग होती है तो कहता है कि और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। कहता है कि वहाँ पर बच्चा तीसरी कक्षा में ही बैठता है। ठीक है, नर्सरी, प्री नर्सरी और जिसको हम LKG UKG बोलते हैं बेटा, और ना ही पहली कक्षा थी ना दूसरी कक्षा थी, तो थी वहाँ पर तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा में जाकर वो बैठ गया। आगे कहता है अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे। निचोड़ यानी कि जो अंत में सही निर्णय होता है, पर वह हमी पर दागते यानी कि हमी पर आरोप लगाते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या। आगे कहते हैं यह बात मेरी समझ के तो
बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। ठीक है, मियाँ कल्लन कौन थे ये थे मियाँ नसरुद्दीन के पिताजी। तो ये मियाँ नसरुद्दीन और मियाँ नसरुद्दीन के पिता है जो, उनके बीच में बात हो रही है शिक्षा को लेकर। ठीक है, तो उनको हंसी आती है, किसको? मियाँ कल्लन को। कौन है ये? मियाँ नसरुद्दीन के पिता। वो कहते हैं कि उसके एक आध दांत मुंह में था और वह ऐसे खिलखिलाकर हंसने लगे और उसका जो एक दो दांत है वो दिखाई दे रहा था। फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब मेरा क्या साफ न था, लो साहिबो अभी साफ हुआ जाता है, ज़रा सी देर को मान लीजिए। देर यानी कि जो ठीक है, देर होती है कि बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन इस बात का जवाब मिलने में उसको थोड़ा समय लगा। किसका? जब जो मुस्लिम मदरसे हैं उनमें शिक्षा की बात चल रही थी तो थोड़ा समय किसको लगा बताने में? मियाँ कल्लन को, जो मियाँ नसरुद्दीन के पिताजी हैं। फिर कहते हैं हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्ठी बनाना न सीखते, भट्ठी को आँच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते। कहते हैं कि सबसे पहले हमने भट्ठी बनाना सीखा, बर्तन साफ़ करने सीखे, भट्ठी में आग जलाना सीखा, तब जाकर हम नानबाई बने हैं। ये नहीं है कि यह कार्य हमने नहीं किया और सीधे ही नानबाई का हुनर यानी कि जो जज्बा होता है, जो हुनर यानी कि जो खूबियाँ होती हैं वो ऐसे ही थोड़ा आई है। ये सब काम मैंने करना पड़ा था। कौन सा? बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को जलाना, उसमें आग देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। कहती जो शिक्षा होती है, शिक्षा ही शिक्षा से बड़ी होती है। तालीम बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं कि जो किसी को कोई कार्य सिखाता है, ठीक है, वह उसको तालीम देता है, तालीम से तालीम देता है, यानी कि आगे से आगे शिक्षा देता ही चला जाता है। और शिक्षा सिर्फ शिक्षा से ही बड़ी होती है, यानी कि शिक्षा से बड़ा आज कोई भी नहीं है। इसलिए मैंने नानबाई का जो काम किया है, इसके लिए अपने पूर्वजों से शिक्षा प्राप्त की है। आज के लिए इतना ही। आगे बेटा जो आधा हमारा पाठ बचता है, अधूरा रह गया है, इसको हम हमारी क्लास जब लगेगी तब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।